मेरे दिल में दास्तां मेरी रही न गुफ्तां, मेरे दिल में दास्तां मेरी ना इस दयार में समझा कोई। नमस्ते, मेरा नाम सुरेंद्र है। वर्तमान में मैं कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं फाइनल ईयर में। स्पेशलाइजेशन जो मेरा पेंटिंग है, लेकिन सिर्फ मैंने पेंटिंग को ही आगे नहीं रखा है। मैं साथ साथ में स्कल्पचर, म्यूजिक और जो भी ललित कलाओं में शामिल है, जैसे कि पोएट्री, सिंगिंग, वो सब मैं करता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे विचार होते हैं उसको एक माध्यम चाहिए होता है कि वो दूसरे तक जा सके। तो उसका एक माध्यम है हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। लेकिन जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है। उनकी लैंग्वेज एक ही है, कला। जिसमें हालांकि मेरा स्पेशलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया पेंटिंग है, पर इस एग्जीबिशन में मैंने अपने स्कल्पचर प्रस्तुत करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं उसको आप अपनी क्रिएटिविटी से किस तरह से पेश कर सकते हैं। अपने जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसको, उसमें जो कुछ भी चल रहा होता है उसको किस तरह से अपने जो कलाएं हैं उसके माध्यम से किस तरह से पेश कर सकते हैं। तो मैंने वही कोशिश की। यहाँ पर मैंने अपने 3 स्कल्पचर लगाए हुए हैं, जिसमें एक जो है इनर ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आफ्टर डेथ क्या होता है हमारी लाइफ के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा जो हमारा जो अंदर के भाव होते हैं जो दिखाई नहीं देते उसको मैंने जो नीचे तल होता है, तालू होता है, उसके द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो आगे चलकर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना चाहते हैं या आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? जैसे कि आपने बताया आप पोएट्री भी करते हैं, म्यूजिशियन भी हैं और पेंटिंग भी हैं, स्कल्पचर भी करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप साथ लेके चलना चाहते हैं? ये प्रश्न मुझसे कई बार पूछा गया है हालांकि, तो मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ कि सबसे पहले एक नेगेटिव पार्ट में इसका बताना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि तुम एक को साजो सब सजेंगे, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। एक को साधो सब से देंगे तो ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कलाएं हैं ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप जब एक के साथ में कुछ कनेक्शन अपना बना लेते हैं और जब दूसरे के पास जाते हैं तो आप देखते हो कि उसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ तो उसमें उससे कनेक्ट है। तो अगर मेरा ये मानना है, पर्सनली ये मानना है कि जब आप एक कला के रूबरू हो रहे हैं, अगर आप दूसरे कला से भाग रहे हैं तो आप उससे भी दागा कर रहे हैं, आप उसमें भी पूर्ण तरह से खो नहीं गए हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि जैसे पेंटिंग होता है, पेंटिंग का सीधा उद्देश्य क्या होता है कि अपने भाव को, विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना। और म्यूजिक का क्या काम है कि अपने भावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। माध्यम अलग अलग है लेकिन उद्देश्य दोनों के एक ही हैं। तो जैसे कि अलग अलग व्यक्ति हैं, अपने अपने विचार जब एक दूसरे से साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं जब सिमिलरिटी मिलती है तो दोस्ती बन जाती है, आगे चल के रिश्ते बन जाते हैं। रिश्ते, दोस्ती, ये सब एक ही कलाओं के ही रूप है जो कि अलग अलग माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। तो सुरेंद्र, आपकी ये लूना आर्ट्स के साथ फर्स्ट एग्जीबिशन है? जी, मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम का, स्मिता मैम का मेरे पास कॉल आया तो मैंने मैम को म्यूजिक की कुछ वीडियो साझा की, मैम को बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैम ने पर्सनली मुझसे मिलने के लिए कहा तो हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद मैम को बहुत अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि आज तक क्या होता है कि कई बार आप किस चीज़ के लायक होते हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि कई बार मैं कम से कम बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोग मेरे विषय में जानने की कोशिश करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें अपना उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसमें मेरा क्या फ़ायदा है उसके। लेकिन यहाँ मुझको ऐसा कुछ लगा नहीं, मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। इससे पहले ही मैंने कई सारी एग्जीबिशंस की हैं, दूसरे ग्रुप के साथ की हैं, और म्यूजिक की भी बहुत सारी प्रेजेंटेशन अपनी दी हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्यार मिला और
जो अपॉर्चुनिटी मिली वो कहीं नहीं मिली। वो मैं दिल से इस चीज़ को मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू मैम, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझको दी। सो थैंक यू सुरेंद्र। जैसे कि आपने बताया आपका एक्सपीरियंस लूना आर्ट के साथ बहुत अच्छा रहा है, जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लूना आर्ट्स का एक्सपीरियंस भी आपके साथ बहुत अच्छा रहा है। thank विश you. यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू। थैंक यू।